दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी के साथ शुरू हैं और इसके साथ साथ पंचायत राज विभाग ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन यदि आप प्रधान, बीडीसी और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम आज आपको बताते हैं कि आपको पर्चा दाखिला समय किन किन कागजों की जरूरत पड़ेगी और यदि ये कागज आपके पास मौजूद नहीं है तो आपका पर्चा खारिज हो सकता है। इसलिए दोस्तों अभी से आप लोग इन कागजों की तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। सबसे पहले तो एक आप ये देख लीजिए कि यदि अगर आप उम्मीदवार हैं, किसी भी जाति के हो, तो आपके घर में शौचालय होना सबसे अधिक अनिवार्य है, क्योंकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लागू किया गया था और घर घर शौचालय होना अति आवश्यक है। तो यदि आपके घर में शौचालय नहीं है तो सबसे पहले उसे आप बनवा लीजिए और बाकायदे इसकी लेखपाल से रिपोर्ट भी तैयार करवा लीजिए कि आपके यहाँ शौचालय है। नंबर एक बात। दूसरे नंबर की मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा ताकि आप भली भांति अपनी तैयारी पूरी कर लें। दूसरी बात, आधार कार्ड। यदि आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से अटैच नहीं है तो उसे अविलंब आप जाकर के आधार केंद्र में अपना आधार कार्ड सही करवा लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सही नहीं होगा तो उसमें ओटीपी भी जाएगी और आपका प्रधानी का पर्चा हो या बीडीसी का या फिर जिला पंचायत सदस्य का पर्चा आपका तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और आपकी मतदाता सूची में एक ही नाम हो। उदाहरण के तौर में मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा नाम महेश सिंह है और मतदाता सूची में नाम यदि महेश कुमार दर्ज होगा या आधार कार्ड में मतदाता सूची के अनुसार नाम नहीं दर्ज होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। यानी इन पहचान पत्र में और मतदाता सूची में, आधार कार्ड में आपका सेम नाम होना चाहिए, अन्यथा इसमें भी जो भी प्रिसाइडिंग अफसर होंगे वो आपका नामांकन पत्र खारिज कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि आपका उस गांव के आप निवासी हो। ऐसा नहीं होगा कि आप रहते किसी दूसरे गांव में हैं और मतदाता सूची में नाम किसी दूसरे गांव का है। जिस गांव से, ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी गांव की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उसी गांव का मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। यदि इसमें आपने किसी भी तरीके की लापरवाही की तो ये भी, इससे भी आपका पर्चा खारिज हो सकता है। इसी तरीके से पैन कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो जमानत धनराशि दाखिल करेंगे उसकी एंट्री पैन कार्ड के ही माध्यम से की जाएगी। यदि जो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास यदि पैन कार्ड नहीं है तो वो अभी से तत्काल अपना पैन कार्ड बनवा लें, अभी समय है, ताकि चुनाव लड़ते समय तक उनका पैन कार्ड उनके हाथ में आ जाए। इसके साथ साथ आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस गांव से आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं उस गांव का आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ताकि ये सर्टिफाई हो सके कि आप उस गांव के निवासी हैं। तो इसको आप वकील के माध्यम से आप पैरवी करके बनवा सकते हैं या फिर आप स्वतः भी इसमें पैरवी कर सकते हैं, लोकबाड़ी केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र यदि आपका नहीं बना होगा तब भी नामांकन पत्र आपका खारिज हो जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट और भी हम आपको बता दें,
आय प्रमाण पत्र, आपकी कितनी आय है, वार्षिक आय आपकी कितनी है, इसका भी ब्यौरा नामांकन पत्र में भरना होगा। चाहे आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो या फिर आप बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो या फिर आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, आपको आय व्यय का ब्यौरा भी भरना पड़ेगा। यानी वार्षिक इनकम आपकी कितनी है, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका भी प्रोफार्मा बाकायदे राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र भी लेखपाल के जरिए से बनवाना पड़ेगा। यदि ये भी पेपर आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। इसी तरीके से जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में सामान्य जाति के लिए कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट एससी से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं, ओबीसी महिला से आते हैं, यानी सामान्य के अलावा आप किसी भी जाति से आते हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यानी आय, निवास, जाति, इन तीनों आवेदनों को आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जरिए वकील के माध्यम से या फिर स्वतः या फिर लोक बाड़ी केंद्र में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपके पास समय है, नहीं तो पूरी की पूरी राजनीति और तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। ऊपर से विरोधी आपके और भी सक्रिय हो जाएंगे और कहीं आपकी इस थोड़ी सी चूक की वजह से आपके गांव का प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या फिर बीडीसी सदस्य निर्विरोध न बन जाए और आप चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएं। इसके साथ साथ संपत्ति के का ब्यौरा हम आपको बता ही चुके हैं। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज की फोटो, ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए आपके पास कि ये सेल्फी की ली गई फोटो है या फिर गलत एंगल पे ली गई फोटो है। आपके पास पासपोर्ट साइज की कम से कम 20 फोटो होनी चाहिए। 20 फोटो आपको विभिन्न जगह नामांकन पत्र को दाखिल करने में लग सकती है। यदि आपने इन फोटो को तत्कालिक तौर पर बनवाया तो हम आपको बता दें, जो फोटो तत्काल के तौर पे बनवाई जाती है उनका, क्योंकि वो केमिकल युक्त होती है, इसलिए उनका पेंट भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कागजों के रखरखाव में आपका की फोटो ही आपके नामांकन पत्र से गायब हो जाए। इसलिए अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से आपको कम से कम 20 फोटो तैयार कर लेनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप सभी के पास मौजूद रहते हैं। तो यदि आप पंचायती चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको 10 पॉइंट जो हमने बताए हैं इनको आप गंभीरता से सुन लीजिए, समझ लीजिए और जो भी आपके परिचित के अन्य उम्मीदवार हों उनको भी ये बात बताने का प्रयास करिए। हमारी खबर को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि यह नवीन जानकारी आप पे सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों यह जानकारी अन्य शायद आपको किसी चैनल, यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी, ना किसी अखबार में मिलेगी, लेकिन यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार है, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार है। तो आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी करिए और अपनी राय भी दीजिए ताकि हम पंचायती चुनाव से जुड़ी जो खबरें देंगे वो आप तक बराबर पहुंच सकें। शपथ समाचार में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।